पुलिस का खेल सब हो गए फेल। ये बात हमें इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने वालों के खिलाफ रामपुर में अधिवक्ताओं ने मुकदमा दर्ज कराया था। एक स्टालियन, एक राजा और स्टालियन और अन्य एक व्यक्ति ने सनातन धर्म की तुलना मच्छरों से और अन्य चीज़ों से की थी, जिसकी शिकायत रामपुर में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने एसपी से की थी। एसपी के आदेश के बाद रामपुर के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन रामपुर की सिविल लाइन थाने की पुलिस ने उस मुकदमे में एफआईआर लगा दी है। जब इस बात की जानकारी शिकायतकर्ता अधिवक्ता को हुई तो उन्होंने कोर्ट में जवाब तलब किया। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन इंस्पेक्टर और विवेचक का जवाब तलब हुआ है। तो वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर ये किसी और धर्म से जुड़ा होता तो पुलिस कार्रवाई करती, क्योंकि ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। पुलिस इसमें कार्रवाई भी नहीं कर रही है और उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 14 तारीख को दोबारा से तलब किया है और कहा है कि हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए। अब देखना होगा कि सिविल लाइन पुलिस जो है इस मामले में अगली भूमिका क्या निभाती है। सनातन धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ क्या रामपुर की सिविल लाइन पुलिस बोना साबित हो रही है? आखिर उसमें फाइनल रिपोर्ट क्यों लगाई गई? ये एक बड़ा सवाल है। जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बड़े सख्त हैं कि किसी की भावनाओं को भी आहत नहीं पहुंचानी चाहिए। आखिर सिविल लाइन पुलिस जो है वो ऐसा क्यों कर रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि हमने कोर्ट में ये बात रखी है और कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनिए क्या कह रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता। ये पुलिस ने हमें धोखा दिया और न्यायालय को भी धोखा देने का प्रयास किया इन्होंने, और झूठ बोल के। ये अगर किसी दूसरे वर्ग का अगर कोई बात होती, दूसरे समुदाय की, अगर मुस्लिम, मैं तो खिल कर कह रहा हूँ, मुस्लिम समुदाय की अगर कोई बात होती तो इनका एसपी, सीओ और सारे नाचे नाचे फिर रहे होते और जल्दी से पकड़ पकड़ के ला रहे होते अगर इसको बोल रहे। और ये हमारे हिंदू सनातन धर्म को गाली दी तो इन्हें कोई बात नहीं है, खामोशी से बैठी। किसी के नेता, बीजेपी के किसी नेता पिता की तो बात सुनी जा नहीं रही है। पुलिस ने तो इनका सत्यानाश कर दिया है, इनका बीजेपी के नेताओं का तो इनकी तो बिल्कुल सुन नहीं रही है। वो पैसे ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, जनता को खा जा रहे हैं और हार का कारण भी यही है पुलिस। 4/9/2023 के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि अंदरपाल बताओ, उदयनिधि स्टालिन जो मैं ही हूँ, बताओ। तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन के सुपुत्र भी हैं। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर अत्यंत ही अशोभनीय नफरती भाषण दिया और सनातन धर्म की तुलना जघन्य बीमारियों से की, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, और ये तक कहा कि जिस तरह से इन बीमारियों का समूल नाश किया गया है उसी प्रकार सनातन धर्म का भी नाश होगा। इसी के चलते हुए अगले ही दिन प्रियंक खड़गे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके सुपुत्र हैं और कर्नाटक गवर्नमेंट में, कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, उनका भी भाषण आया कि सनातन धर्म एक हैजा और कुष्ठ रोग के अनुसार है और इसका समूल नाश होना आवश्यक है। इसी के अगले दिन एक और सांसद ए राजा, उन्होंने भी सनातन धर्म को लेकर अशोभनीय भाषण दिए और नफरती भाषण दिए, जिससे कि हमारे सनातन धर्मियों की धार्मिक भावनाएं अत्यधिक आहत हुई। मैंने और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राम सिंह लोधी जी ने दिनांक 5/9/2023 को ही तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने एक प्रार्थना पत्र दिया, एक शिकायत की और सारे अखबार और उनकी वीडियो क्लिप्स लगाते हुए उनको हमने सारा साक्ष्य उपलब्ध कराया और उनसे निवेदन किया कि ये नफरती भाषण क्योंकि इन्होंने इस प्रकार का दिया जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और सौहार्दपूर्ण, जो हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है उसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है, सारे धर्म यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं, उसमें ये एक बवाल कराना चाहते हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं, इसलिए इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशों के अनुसार धारा
153A और 295A IPC के अंतर्गत उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खड़गे के विरुद्ध FIR दर्ज हुई तथा उसके बाद जो हमने ए राजा के लिए एप्लीकेशन दी थी उसको भी शामिल किया गया विवेचना में। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राम सिंह लोधी जी के सबके डिटेल में विस्तृत बयान हुए, गवाहों के बयान हुए, जिन जिन लोगों ने अखबार पढ़े थे, जिन जिन लोगों की धार्मिक भावना आयत हुई हैं, सबके बयान हुए। उसके बावजूद पुलिस ने बिना इन मुल्जिमानों के बयान लिए, बिना कोई नक्शा नजरी बनाए और इसमें अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी। जब हमें पता चला तो हमने एक एप्लीकेशन न्यायालय में दाखिल करी हमने कि साहब इनसे एक प्रगति आख्या मंगा ली जाए। उस पर थाना सिविल लाइंस ने दिनांक 27/7/2024 को आख्या प्रेषित की और उसमें ये लिखा कि मामले में इस मामले की विवेचना जरिए अंतिम आख्या दिनांक 16/7/2024 को समाप्त की जा चुकी है। इस रिपोर्ट के खिलाफ हम लोगों ने आपत्ति प्रस्तुत की न्यायालय में। न्यायालय ने हमारी आपत्ति के आधार पर इंस्पेक्टर सिविल लाइंस और विवेचनाधिकारी को तलब किया और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा कि आपने किस आधार पर आपने ये लगाई है, अंतिम आख्या लगाई है। तो वो आधार न बताकर आज विवेचनाधिकारी श्री वशिष्ठ, श्री राम कुमार वशिष्ठ उप निरीक्षक जो इस मामले में विवेचनाधिकारी थे, वो उपस्थित हुए और साथ में एक रिपोर्ट भी लेकर आए जिसमें उन्होंने ये अंकित किया कि साहब उच्चाधिकारियों ने कि हमने जो फाइनल रिपोर्ट लगाई थी इसकी उच्चाधिकारी गण के निर्देशों के क्रम में अग्रिम विवेचना की जा रही है, विवेचना प्रचलित है। यानी अगर हमारे द्वारा ये एप्लीकेशन, ये प्रगति आख्या के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती तो मामला इन्होंने रफा दफा कर दिया था, सब अपने दाखिल दफ्तर किया जा चुका था। अगर इसमें कोई सार था, अगर इसमें कोई कुछ था तो हमारी दरखास्त पर, हमारी एप्लीकेशन पर क्यों कार्रवाई की? और अगर इसमें कुछ सार था तो इनको स्वयं संज्ञान लेकर इस विवेचना को, उच्चाधिकारियों को इस विवेचना को पुनः वापस करके और इसमें पुनः विवेचना चालू कराई जानी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं की। और हमारे न्यायालय के संज्ञान में आने के बाद इन्होंने इसमें ये कार्रवाई की और पुनः विवेचना के लिए आदेश किए। अब क्योंकि मामला न्यायालय के संज्ञान में है, इसलिए न्यायालय अब इस मामले को मॉनिटर कर रही है और न्यायालय ने अब इसमें 14 तारीख नियत की है। 14 तारीख नियत की है और उनको विवेचनाधिकारी को निर्देशित किया है कि आप अब तक की समस्त जितनी भी आपने विवेचना की है, अब तक की आपने ये जो आपने पुनः विवेचना प्रचलित की है, इससे लेकर अब तक की सारी आप CD केस डायरी लेकर आइए और दिखाइए कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि मामला न्यायालय के संज्ञान में आ चुका है और न्यायालय के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। क्या लगता है कि पुलिस अपना काम सही से कर रही है? कहीं ना कहीं तो कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। पुलिस ने अगर सही से काम किया होता, अगर पुलिस ने अपने स्तर से, विवेचनाधिकारी ने अपने स्तर से सही से काम किया होता तो ये अंतिम आख्या इसमें नहीं लगाई गई होती और सही से काम किया होता, सही अंतिम आख्या लगाई गई होती तो उच्चाधिकारियों ने इसको खारिज नहीं किया होता और पुनः विवेचना के आदेश नहीं किए होते। तो इसलिए पुलिस थाना स्तर पर कार्रवाई संतोषजनक नहीं हुई है। कंप्लेंट की गई थी सनातन धर्म को लेकर, जो अपनी टिप्पणी आई थी, ये जो कर्नाटक का मिनिस्टर है प्रियंक खड़गे और एक जो तमिलनाडु का मिनिस्टर है उदयनिधि स्टालिन, इनने हमारे सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसी बीमारियों से संबोधित किया सरेआम अपने टीवी चैनलों पे सब, और हमारे सनातन धर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करने की कोशिश की इसने। और ये किस्सा ये है कि ये जो हैं प्रियंक खड़गे हैं और जो स्टालिन है, ये हिंदू नहीं हैं, इनके नाम हिंदू हैं, ये सब कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं और ये सनातन धर्म के बहुत विरोधी हैं। ये किसी सूरत से हमारे धर्म को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और जो आज का जो प्रकरण है, जो हमारी जो एप्लीकेशन हमने दी थी FIR के खिलाफ और जो रिपोर्ट हमने मांगी है, तो उसमें न्यायालय ने हमारी बात को माना और उनको इंस्पेक्टर सिविल लाइंस को और विवेचना अधिकारी को तलब किया और अब इन्होंने हावड़ धावड़ में एकदम CO ने जल्दी से उसको अपनी FIR को वापस लिया और पुनः विवेचना प्रचलित करने की बात न्यायालय में दाखिल की। ये पुलिस ने हमें धोखा दिया और न्यायालय को भी धोखा देने का प्रयास किया इन्होंने और झूठ बोल के। और किस्सा ये है, एक तो हमें नकली हिंदुओं से भी लड़ना है और इनसे, क्योंकि ये पुलिस हिंदू है, ये विवेचना अधिकारी हिंदू हैं, ये ही हिंदू धर्म के खिलाफ है।
और यही सबसे ज़्यादा जो विनाश की जड़ जो है ये पुलिस ही है। ये अगर किसी दूसरे वर्ग का अगर कोई बात होती, दूसरे समुदाय की, अगर मुस्लिम, मैं तो खिल कर कह रहा हूँ, मुस्लिम समुदाय की अगर कोई बात होती तो इनका एसपी, सीओ और सारे नाचे नाचे फिर रहे होते और जल्दी से पकड़ पकड़ के ला रहे होते अगर इसको बोलो। और ये हमारे हिंदू सनातन धर्म को गाली दी तो इन्हें कोई बात नहीं है, खामोशी से बैठी। तो आज हमारी जो बात है हमारी न्यायालय ने मानी और अब न्यायालय ने आदेश दिया है इनको कि हर हफ्ते के हफ्ते मॉनिटरिंग के लिए आप विवेचना अधिकारी आएगा और बताएगा कि इसने हर हफ्ते में क्या कार्रवाई की। तो मानते हैं कि सिविल लाइन पुलिस की जो कार्यशैली वो संदिग्ध है? संदिग्ध नहीं है, बहुत गलत है। और इनका पुलिस का रवैया बहुत गलत है, धर्म के खिलाफ बहुत गलत है। जब आप वकीलों के मामले में इन्होंने फाइनल रिपोर्ट रखा तो आम आदमी को कैसे इंसाफ देते हैं? आम आदमी को तो इंसाफ दे ही कहाँ रहे हैं। किसी की बात तो अच्छा है, किस्सा ये दिक्कत ये है किसी के नेता, बीजेपी के किसी नेता पिता की तो बात सुनी जा नहीं रही है। पुलिस ने तो इनका सत्यानाश कर दिया है, इनका बीजेपी के नेताओं का, तो इनकी तो बिल्कुल सुन नहीं रही है। वो पैसे ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, जनता को खा जा रहा है। और हार का कारण भी यही है, पुलिस तो साले जनता को सड़क पर चलने ही नहीं दिया। दे चालान, दे चालान, दे चालान, दे चालान। कहीं ना कहीं जनता भी नाराज है। जनता इतनी नाराज तो है, जो जनता का ही तो नाराजगी का प्रतिफल मिला है ना बीजेपी को। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?